नमस्कार धुळेकर. आता आपण आजच्या आपल्या पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटतो आहोत एका नवीन नेत्यासोबत. आज आपल्यासोबत आहे धुळे शहराचे एम-आय-एम पक्षाचे नेते मिस्टर इर्शाद जहागीरदार. नमस्कार. नमस्ते. आज आपण आलं त्याबद्दल मी आभारी आहे. आपण धन्यवाद. पॉडकास्ट घेता ते. धन्यवाद. सो आता आपण पॉडकास्ट याच्यासाठी घेतोय की धुळे कॉर्पोरेशनचं इलेक्शन जे चालू आहे त्या संदर्भात तुमच्या पक्षाची रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आम्ही तुमची मुलाखत घेतोय आणि तुमच्या पक्षाची रणनीती कशी असणार आहे, किती वॉर्डात आपण उभे आहात आणि काय मुद्दे घेऊन आपण जनतेसमोर जाणार आहात. एमआईएम ये बार धुलिया महापालिका का जो चुनाव है वो 21 सीटों पे लड़ रही है. ओके. और इस चुनाव लड़ते टाइम हमारा सबसे अहम मुद्दा जो महाराष्ट्र में है, ये हमारी बीजेपी की जो ज़्यादती है, समाजों में झगड़े लगाने का काम जो बीजेपी ने किया है, तो ये लड़ाई हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है. और इस लड़ाई के साथ हम जो बीजेपी के साथ मिली हुई पार्टियां है उनका भी विरोध कर रहे हैं. और हम धुलिया के जनता को किंग समझ के हम उनको किंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए हम धुलिया की जनता को किंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि गए महापालिका के कार्यकाल में बीजेपी को ऑपोजिशन ही नहीं था कोई मजबूत. और ये ऑपोजिशन मजबूत नहीं रहने के कारण हमने एक ये बात देखी है कि बीजेपी ने अपना मनचाहा कार्यक्रम इस शहर में किया. इस शहर की जो बैकवर्डनेस हुई है, इस शहर की जो अधोगति हुई है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उनकी मिली पार्टियां ये जिम्मेदार हैं. सो आज हमने एक जहन बना लिया है कि वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट ऑपोजिशन विच बीजेपी विल फेस इन दिस कॉर्पोरेशन इलेक्शन. बट जैसे आपने बोला कि 21 सीट आपने 21 जगह पे उम्मीदवार खड़े किए, तो 21 जगह पे तो बीजेपी ज़्यादातर अपोजिशन में है ही नहीं उस 21 जगह पे. तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, बीजेपी और उनकी बीजेपी के सहयोगी साथ की पार्टियां. पार्टी सहयोगी तो हमारे सामने राष्ट्रवादी अजित पवार और शिंदे शिवसेना, ये दोनों का अलायंस हो गया धुलिया में. तो ये ऊपर तो ये तीनों पार्टियां साथ में है. तो अगर राष्ट्रवादी को वोट यानी ये बीजेपी को वोट है, शिंदे सेना को वोट यानी बीजेपी को वोट है. अच्छा. और हम तो लोगों से ये अपील करेंगे कि अपना वोट बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए दो मत. इन बीच में इन दलालों को रोको नहीं. आपको वोट देना है तो डायरेक्ट बीजेपी को दे दो, पर ये लोगों को दलाली खाने मत दो आपकी वोट के ऊपर. ये सिर्फ आपका वोट लेंगे और जब जब समाज के ऊपर अड़चन आएंगी, दिक्कत आएंगी, समाज के प्रॉब्लम आएंगे, तो ये बीजेपी का ही एजेंडा यूज करेंगे. अच्छा, आपने कांग्रेस का तो उल्लेख भी नहीं किया, उनको मेंशन नहीं किया. आपको क्या लगता है वो कंपटीशन है ही नहीं? नहीं, कांग्रेस का कोई विषय ही नहीं है. अच्छा. कांग्रेस इज नॉट एन फोर्स इन फ्रंट ऑफ एमआई. हमारे सामने ये जो लड़ रहे हैं ये भी फोर्स नहीं है. ओके. इनको हम फोर्स ही मानते नहीं है. हम 90% स्ट्राइक रेट से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे. और अल्लाह ने चाहा तो धुलिया महापालिका में वी विल बी, हम एक ऐसी आवाज़ रहेंगे, हर समाज की आवाज़ बन के हम वहाँ रहेंगे और किसी के साथ अन्याय होने नहीं देंगे. अच्छा, तो अभी आपने लास्ट टाइम विधानसभा इलेक्शन भी लड़ा था. उस टाइम पे आपको काफ़ी कम वोट मिले थे, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, आपको क्या लगता है? उस टाइम पे जो रीज़न हुआ कि एक नरेटिव सेट किया गया. और वो नरेटिव ये सेट हुआ कि इर्शाद जहागीरदार ये फिर से अजित पवार के साथ जाएंगे. आज भी वही नरेटिव सेट किया जाता है कि मैं अजित पवार के साथ जाऊंगा, ये होगा, पर ये कोई बातों में कोई दमखम नहीं है. एंड मुझे इतना समझता है कि इधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, ये तीनों की बात पे, इनकी आवाज़ पे धुलिया की आवाम एमआईएम को जिताएगी. और मैं आपको ये गवाही देता हूँ कि एमआईएम विल बी एक ऐसी ताकत रहेंगी धुलिया महापालिका में कि कोई भी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए एमआईएम ही लड़ेगी लड़ाई. अच्छा, तो अभी क्या हुआ है ना, सिर्फ नेता चेंज हुआ है. आप वो एमआईएम में थे, आप एमआईएम में आ गए, वो एनसीपी में थे, वो इधर से, मतलब सिर्फ चेंज हुआ है, नेता चेंज हुआ है. सही बात है ना आपकी, नेता चेंज हुआ है. जो अजित पवार साहब को लग रहा था कि ये 71,000 वोट ये फारूक शाह साहब की है, तो आज ये इलेक्शन में हम बता देंगे कि ये वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील साहब, इनकी आवाज़ पे, मजलिस पे प्यार करने वाली धुलिया की आवाम की वोट है. ये बताने का इलेक्शन है आज. और हमारे अजित पवार साहब से एक ही बात हुई कि जो हमारा बच्चा जामनेर में मारा गया, सुलेमान नाम का, मॉब लिंचिंग हुई, उसको न्याय दो.
इसकी हमने उनसे मांगनी की है, उन्होंने नहीं वो मांगनी दी है, तो उस दिन हमने उनका साथ छोड़े, क्योंकि अजित पवार साहब जब बीजेपी में गए तो हमारी मानसिकता नहीं थी कि उनके साथ जाने, पर उन्होंने मेरे को जबान दिए थे कि मुसलमान के कोई बाल को धक्का नहीं लगेगा जब तक मैं ये बीजेपी के सरकार में। तो आज तो हमारे बच्चे को तो मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, उसको न्याय भी नहीं मिला। तो अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा आपके साथ रहने का मकसद क्या है? तो हमको जो न्याय, हमारी जो हक की आवाज जो लड़ रहे बैरिस्टर ओवैसी, इम्तियाज जलील, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, तो अभी कॉरपोरेशन इलेक्शन की तरफ जाते हैं। आपने जो 21 उम्मीदवार दिए हैं उसमें काफ़ी नए उम्मीदवार भी दिए हैं। नहीं, देव साहब, मैं आपकी बात को करेक्ट करना चाहूँगा कि मैंने आधे नए आधे पुराने दिए, और सभी जगह पे आधे नए आधे पुराने पॉलिटिक्स है, उसमें करना पड़ता है। इसमें जो जीता वही सिकंदर, तो हमको हमारा पैनल जिताना है, इसीलिए हमको ये स्ट्रैटेजी करना पड़ी कौन नवे कौन पुराने, और हमने एक सर्वे के अंतर्गत ही उम्मीदवार फाइनल किए। और मुझे पूरा यकीन है कि धुलिया की जनता सिर्फ असद साहब, इम्तियाज साहब के चेहरे को देखेगी, वोट करेगी। हमारे जो 21 शेर धुलिया महापालिका में जाएंगे, वो वहाँ आवाम की लड़ाई लड़ेंगे और आवाम को उसका हक मिला के देने का काम करेंगे। और आज दिन तक के धुलिया में ऐसा देखा गया है महापालिका में कि सत्ताधारी पक्ष के वार्डों में ज़्यादा पैसे दिए गए, विरोधी में नहीं गए। पर आपको ये मैं चैलेंज के साथ बताना चाहूँगा, जिस दिन हम वहाँ बैठेंगे तो अगर ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ी तो लड़ाई लड़ेंगे, पर हर वार्ड में इक्वल अमाउंट का विकास निधि दिया जाएगा और हर भाग का, हर एरिया का विकास किया जाएगा, वो भी क्वालिटी विकास किया जाएगा विदाउट एनी करप्शन। राइट। तो अभी हम कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में एक पढ़ रहे हैं आपके बारे में कि मैम ने पैसे दे के टिकट बांटे हैं करके। तो इस मुद्दे को आप कैसे खारिज करोगे? नहीं, मैं आप लोगों, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि मैं आज प्रेस भी की करके आया। और जिस आदमी ने हमारे पे आरोप लगाया उसकी वीडियो में कि एमआईएम ने पैसे लेके टिकट दिए, तो मेरे 21 कैंडिडेट्स इस शहर में के, आप कोई भी कैंडिडेट से आप भी जाके पूछ सकते हैं, आप एक जिम्मेदार पत्रकार है। अगर वो कैंडिडेट बोलते हैं कि 5-10 लाख लेके हमने अगर टिकट दिए है, तो उस दिन मैं राजनीति छोड़ने तैयार हूँ। अच्छा। झूठे आरोप राजनीति में सिर्फ हमारे पे नहीं, हर एक पार्टी पे ये झूठे आरोप लगते हैं, क्योंकि जिसको देखो, पोजीशन ऐसी है कि हमारे पास 21-22 सीटें थी, हमारे मांगने वाले 130 लोग थे, उसमें से हमको इतने लोगों को देना है, तो कुछ नाराज होंगे, वो भी हमारे ही साथी है। मैं उनको यही अपील आपके माध्यम से करूंगा कि नाराजगी छोड़ो भाई, साथ में मिलके काम करो, और जब काम करेंगे पार्टी बढ़ेंगी, पार्टी मजबूत होंगी, आप भी मजबूत होंगे। कोई पार्टी से बड़ा नहीं, पार्टी का एक बार डिसीजन आ गया उस टाइम पे खत्म। तो ये पॉलिटिक्स है, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, चुनाव है, चुनाव में ही आरोप होंगे। सो आई एम नॉट वेरी स्केर्ड अबाउट दिस, बट मैं उनको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप प्रूफ कर लो, मैं राजनीति छोड़ देता। अच्छा, इन्होंने एक दावा किया है कि आप प्रूफ कर दो, जो भी विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने झूठे आरोप लगाया है, वो खुल के सामने आए, वो अपना जो भी पुरावे हैं वो सामने रखे, उसके बाद में हम फिर से उनसे मुलाकात करेंगे। और अभी नेक्स्ट मेरा सवाल रहेगा कि आप कौन से मुद्दे लेके जनता के सामने जा रहे हो? विकास के ऐसे कौन सा एजेंडा है आपका कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसके हल हमारे पास है? इक्वल विकास, जो मैंने बोला कि जो प्रभाग 1 में निधि दी गई वही प्रभाग 19 में निधि मिलना चाहिए। एवरीवन शुड बी ऑन सेम प्लेटफॉर्म। एक किसी का ऊंच नहीं, किसी का नीच नहीं, इक्वल विकास, क्वालिटी विकास और सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये 3 मुद्दों पे हम लोगों के पास जा रहे हैं। अच्छा, और अभी जो करंट रूलिंग पार्टी है उनके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप हाईलाइट करोगे जनता के सामने? नहीं, भ्रष्टाचार ही हुआ है। 5 साल धुलिया की जनता का आवाज ही नहीं रहा। तो ये आवाज बनने के लिए अगर वहाँ ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, तो हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं कभी। हम तो बीजेपी माइंडसेट की पार्टियों के साथ जाएंगे नहीं कभी। तो हम अगर जब नहीं जाएंगे उनके साथ, तो हम तो ये समझ रहे कि हमें अहम भूमिका वहाँ अपोजिशन की लड़नी है, और अपोजिशन की ऐसी भूमिका लड़ेंगे कि जिससे, इफ अपोजिशन स्ट्रांग है, मेरी जहनियत में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अपोजिशन स्ट्रांग है, तो तुम सत्ताधारी पार्टी को भी घुटने पे टिका सकते। मैंने आपका एक सेंटेंस भी पढ़ा था, आई विल बी द किंग मेकर करके। एमआईएम इज गोइंग टू बी द किंग मेकर, और धुलिया की जनता किंग है। तो हम किंग मेकर है, जनता किंग है, और जनता को हम किंग बनाएंगे।
अच्छा, तो अभी आपने आपका जो हम स्पष्ट सत्ता में के किंग मेकर नहीं है, हाँ, यानी हर लोग किंग मेकर ये वर्ड का ये अर्थ लेते कि हम ठहराएंगे कौन महापौर बनेगा कौन। वो सत्ता के लोभी हम नहीं है, आपसे स्पष्ट करते। पर धुलिया के जनता को इंसाफ दिलाने के लिए, उसको किंग बनाने के लिए, सर्वोच्च जनता है हमारे नजरों में, उसको किंग की हमने भूमिका दी ली और उनको हम किंग बना के रखेंगे जनता को। तो आप एक दावा कर रहे हैं कि एक स्ट्रांग अपोजिशन अगले महापालिका में रहेगा। 101%। अच्छा, जो लूप होल था वो लूप होल आप लोग लूप होल हम तो कंट्रोल करेंगे ना। अगर ऑपोजिशन ही स्ट्रांग नहीं है हम्म, तो वहां पे तो मनमानी कारोबार होगा। जनता का पैसा लूटने वालों के ऊपर रोक लगानी है तो एमआईएम को वहां भेजना जरूरी है। अच्छा, अगर एक आप हमारे माध्यम से अगर जनता को कुछ अपील करनी है, वोट अपील कि एमआईएम को क्यों वोट दे, तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से धुलिया शहर की ये अपील करूंगा कि एमआईएम को वोट इसीलिए दिए क्योंकि आपकी आवाज़ हम्म, पार्लियामेंट में बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब है, इम्तियाज जलील साहब है, और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए यहाँ से जो 21 नगर सेवक हमारे शेर वहाँ जो धुलिया की महापालिका में जाएंगे तो वो भी उनके ही नक्शे कदम पे चलेंगे। और आपको इंसाफ दिलाने की, आपकी इंसाफ की लड़ाई अगर कौन लड़ेगा तो सिर्फ एमआईएम पार्टी मजबूती से और ईमानदारी से लड़ेगी। और दूसरी बात ये रहेंगी कि किसी के साथ ऊंच नीच ये नहीं होगा। सिर्फ धुलिया में ही एक ऐसा, एक हम ये नहीं बोल रहे कि पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जनता की इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। जो 5 साल धुलिया की जनता की आवाज़ बंद हो गई थी, हम्म। महापालिका में मोघम कारोबार हुआ, ये कारोबार को अगर रोकना है तो एमआईएम को वह चुन के भेजना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने एकदम स्पष्ट तरीके से अपना जो ओपिनियन है वो जनता के सामने रखा है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं धन्यवाद। भी आपका आभारी हूँ।